हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को हाल ही में सुनने में मिला होगा कि लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया है अच्छे खासे पोस्ट पे। तो चलिए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट डेट, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने से कितने एज के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और कितने सीट हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं वेबसाइट पे चल के। इसके लिए खोल लेंगे अपना ब्राउजर और आ जाएंगे। एक बार आप लोग के सामने ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे फेवरेट वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे, ठीक है। जैसे ही हम लोग वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने पे आपको दिख जाएगा। देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा एलपीओ ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट। हालांकि ये फॉर्म पहले से स्टार्ट है, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं लिंक पे और डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी डिटेल्स को। ये ओपन हो गया हमारा लिंक और यहाँ से करते हैं हम लोग डिस्कशन स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। 4 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। 3 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 3 ही अगस्त है, तो आप लोगों को 3 अगस्त से पहले फॉर्म भर भी लेना है और पेमेंट भी कर देना है, ठीक है। एग्जाम डेट बताया जाएगा, बहुत जल्दी नोटिफाई किया जाएगा और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा। सारा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फी पे। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 850 रुपये। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 175 रुपये, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप लोग को पता ही होगा, डेबिट क्रेडिट बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट आपका कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 तक आप मिनिमम 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपका एज 30 साल होना चाहिए। हालांकि बैंक पोस्ट वाइज एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू जो रूल्स होता है। एस सी एस टी ओबीसी वालों के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो प्रोवाइड करेगी। अब देखते हैं टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट है 2500। ठीक ठाक पोस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज भी नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक पोस्ट, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट का नाम। तो पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर, ठीक है। 2500 पोस्ट पे भर्ती है लोकल बैंक ऑफिसर, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही या तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा या फिर मस्ट होल्ड क्वालिफिकेशन लाइक सीए इंजीनियरिंग मेडिकल एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड और रीजनल रूरल बैंक प्रोफिशिएंसी इन लोकल एरिया। मतलब देखिए, सिर्फ ग्रेजुएट या प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करने से ही काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपके पास एक ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर, ठीक है, इन शेड्यूल्ड या रीजनल रूरल बैंक में। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड, और साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि लोकल बैंक ऑफिसर का काम ही होता है कस्टमर से इंटरेक्शन वाला। तो लोकल लैंग्वेज आना तो बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि एग्जाम का ये क्या है। उससे पहले एक आ गया हम लोग के पास और सेक्शन कि क्या क्या लगने वाला है फॉर्म भरने के टाइम, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो वो भी देख ही लेते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले आपको लगेगा फोटो। फोटो जो कि होगा पासपोर्ट साइज कलर फोटो। आपका बैकग्राउंड व्हाइट होगा या लाइट कलर होगा। आपका लगेगा सिग्नेचर। सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट पेपर पे यूजिंग ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से आप सिग्नेचर करिएगा। एजुकेशन डिग्री जो कि देखिए क्या लग रहा है, 10th का 10 12 ग्रेजुएशन का डिग्री जो है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। साथ ही पीजी आपने किया है या प्रोफेशनल डिग्री किया है इफ एप्लीकेबल, अगर आपने किया है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको कब लगाना पड़ेगा, जब आप एस सी एस टी का कोई बेनिफिट ले रहे हैं। और इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा जब आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले रहे हैं, तब उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साथ ही आधार कार्ड और आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ के लिए सिंपली आप आधार कार्ड लगा दीजिएगा या फिर वोटर आईडी कार्ड या और कोई गवर्नमेंट आईडी से इशू कार्ड लगा सकते हैं। डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल सबके लिए नहीं है। डोमिसाइल प्रूफ ऑफ रेसिडेंट फॉर कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान स्टेट, मतलब कोई राजस्थान स्टेट से तो उनके लिए डोमिसाइल है, सबके लिए डोमिसाइल नहीं है। अब आते हैं इनकम सर्टिफिकेट। कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमी, मतलब ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट
लगेगा। अदर सर्टिफिकेट में आते हैं तो यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वैलिड ईमेल आईडी और नंबर कम्युनिकेशन के लिए। अब देखते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आ जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप सब जगह सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर आपके घर पे कॉल लेटर चला जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, उसके बाद फिर वीडियो को एंड कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो देखिए ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं ना तो आपको रजिस्टर नहीं करना होता है। बाकी जो पहले से रजिस्टर कर सकते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड और ओटीपी वगैरह डाल के लॉग इन कर सकते हैं। बाकी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगेगा, फोटो सिग्नेचर। उससे पहले पहला स्टेप है कि बेसिक इन्फो। देखिए वो जो दिया हुआ है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और ये सब बेसिक इन्फो में आता है। तो ये फॉर्म खुला हुआ है बेसिक इन्फो का। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर डिटेल भरना पड़ेगा, फिर एक बार प्रीव्यू कर लेंगे कि जो भी डिटेल आप भरे हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद फिर सब कुछ अपलोड हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा पेमेंट का। तो इतना करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नाम है, फिर उसको कंफर्म करना है, मिडिल नेम है उसको कंफर्म करना है, लास्ट नेम है उसको कंफर्म करना है, फिर एक बार डालना है आपको फुल नेम, ठीक है। उसी तरह मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म कर लेना है, ईमेल आईडी डाल के कंफर्म कर लेना है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ये सब स्टेप्स कंप्लीट होते जाएगा और लास्ट में पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, किसी चीज़ की कमी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं एक अगला वीडियो बना देता हूँ जिसपे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलपीओ जिसका रिक्रूटमेंट आया है वो होता क्या है, उसका काम क्या होता है, साथ ही उनका सैलरी क्या होता है, ये सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।